वकालत खाना गिरिडीह में हूं और जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता परवेज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे सीधी बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 के तहत गिरिडीह सीट पर किस प्रत्याशी का पलड़ा कितना भारी है, कौन किस पर भारी है, कौन इस रेस में आगे है, कौन पीछे है। आइए बात करते हैं अधिवक्ता परवेज आलम से। सर, आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2024 पर सीधी आपसे बात करेंगे। सीधा सवाल आपसे, गिरिडीह सीट पर अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कौन कौन से प्रत्याशी आपके अनुसार रेस में आगे है? ये ऐसा है कि अभी शुरुआती दौर है और अभी गिरिडीह विधानसभा में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो विपक्षी पार्टियां पार्टियों में शामिल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता पक्ष से जेएमएम है और एक नया खून बना रहा है जेएलकेएम, 11 मतों की पार्टी। मुकाबला अभी शुरुआती दौर में तो त्रिकोणीय दिख रहा है। अब आगे जब चुनाव जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको मालूम है कि चुनाव में बाजी जो है एक दिन में पलट जाता है, माहौल एक दिन में बदल जाता है। इसलिए अभी ये भविष्यवाणी करना कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है, अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी से निर्भय शाहबादी, जेएमएम से सुदीप कुमार सोनू और जेएलकेएम से नवीन चौरसिया के बीच ये मुकाबला होता दिख रहा है। और भी दूसरी पार्टियां हैं, बसपा है, एक किन्नर भी पूरे झारखंड में यहीं से दूसरे फेज में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो अभी चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा हो रहा है। अब उसके बाद जेएमएम के नेताओं का भी दौरा हो रहा है। अब उसके बाद माहौल क्या बनेगा अभी थोड़ी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये तीनों के बीच ही मुकाबला होगा और अंत आते आते 1-1 होगा कि चकोनीय मुकाबला होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसका फैसला अभी तो बताना जरा जल्दीबाजी होगा। आपने 3 मुख्य पार्टियों और 3 प्रमुख प्रत्याशियों का नाम लिया है। हालांकि कुछ और भी लोग हैं जो रेस में आ सकते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। बात अगर वर्तमान जो विधायक हमारे रहे सुदीप सोनू और उनसे पूर्व जो हमारे 2 बार विधायक रहे निर्भय शाहबादी, इन दोनों के काम को आपने देखा है। आपके अनुसार इन दोनों में से बेहतर, अगर 5-5 साल का ही काम अगर देखा जाए तो अवलोकन आपके अनुसार बेहतर किसने काम किया? देखिए, इसका कोई आकलन करना कोई आसान बात नहीं है। सुदीप कुमार सोनू चूंकि उनकी सरकार थी और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते थे, इसलिए वो कुछ बड़ी परियोजनाओं को गिरिडीह में लाने में सफल हुए हैं। हालांकि वो अभी पूरे तौर पर धरातल पर नहीं आया है, शिलान्यास ही हुआ है, प्रशासनिक स्वीकृति ही मिली है और कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कुछ बड़ी परियोजनाओं को लाने में सफल जरूर रहे हैं। दूसरी तरफ निर्भय शाहबादी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो सरल स्वभाव के आदमी है, मिलनसार है, लोगों से मिलते जुलते हैं, समय देते हैं पब्लिक के बीच। चुनाव हार भी गए तो वो 5 साल लगातार जनता के बीच रहे, ये उनकी एक खूबी है। और काम का चूंकि आकलन इसलिए अभी नहीं कर सकते हैं कि दोनों अपने अपने जब फहरिस्त जारी करेंगे कि मैंने क्या काम किया है, ये जब गिनाएंगे क्या काम किया है, तो उसके बाद इसकी समीक्षा हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि सुदीप कुमार सोनू ने अपनी सरकार होने का पूरा फायदा उठाया है और कुछ बड़ी परियोजनाएं यहाँ लाया है, जबकि निर्भय शाहबादी ने भी बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मेरे पास उसकी पूरी फहरिस्त नहीं है। हाँ, कोई लैंडमार्क के बारे में आप कह सकते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि कोई लैंडमार्क काम उनका हुआ। इन 3 प्रमुख प्रत्याशियों में बात अगर की जाए, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इन तीनों में से बेहतर जो है विधायक कौन हो साबित हो सकता है गिरिडीह के लिए अगला? देखिए, इसके कई पैमाने हैं, कोई एक पैमाने से आप इसको आंक नहीं सकते हैं कि बेहतर कौन है, क्योंकि ये चुनाव लोकल चुनाव है, स्थानीय मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दा और कोई राज्य स्तरीय मुद्दा अभी चुनाव में
दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि जो 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ कोई विरोधी हवा या लहर चल रही है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो बेहतर का आकलन करना, सभी प्रत्याशी बेहतर हैं और सभी प्रत्याशी जो जीतेंगे वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से गिरिडीह में काम करेंगे। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि निर्भय आबादी सरल बहुत सोच समझकर और नाप तौल कर आप अपनी बातों को रख रहे हैं, समझा जा सकता है। और लोकल और स्थानीय चुनाव है, सभी यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं। आप ये बताएं कि उम्मीदवार जो बहुत सारे हैं, लेकिन चुनाव अगर गिरिडीह विधानसभा सीट पर हो तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर होते हैं। इस बार का चुनावी समीकरण आपको कैसा लग रहा है और मुस्लिम मतदाताओं का जो रुख है, जो रुझान है, जो मिजाज है, वो किसके तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मुस्लिम मतदाता जाहिर तौर पर बात है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कहीं भी जा सकता है। अभी यहाँ इंडिया अलायंस से आपने एक बात कही है सर कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुस्लिम मतदाता कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम मतदाता क्यों नहीं जा सकते? भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि अभी देखिए वोट बिल का मामला है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो ये ना तो अदालत का फैसला मानती है और ना अदालत का फैसला आने का इंतजार करती है। ये खुद ही कोर्ट बन जाती है, बुलडोजर चला देती है, किसी का भी मकान तोड़ देती है, चाहे उसका दोष सिद्ध हुआ हो या ना हो, उसका अपराध सिद्ध हुआ हो चाहे ना हुआ हो। फिर सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर, सिर्फ FIR के आधार पर उनके मकान को तोड़ देती है। इसलिए और अभी जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में विश्वभ्रमण कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आशंका तो जरूर पैदा करती है। आप बेहद अनुभवी हैं और जिले में काफी अच्छी पैठ और पकड़ रखते हैं। एक सटीक भविष्यवाणी अगर किया जाए, आपसे अगर एक व्यक्ति का नाम लिया जाए प्रत्याशियों में, कौन बनेगा गिरिडीह का अगला विधायक, वो नाम क्या हो? देखिए, सिर्फ भविष्यवाणी में एक नाम चाहिए। देखिए, हम वो पंडित जी नहीं हैं जो तोता रखे हुए हैं, तोता से कार्ड निकाल कर किसी एक का नाम बता दें। ये बताना बड़ा कठिन है। ये चुनाव है और चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वैसे चुनाव में कुछ भी हो सकता है। कभी भी बाजी किसी के भी तरफ पलट सकती है। कौन सा एक माहौल, मुझको याद है जब महेंद्र सिंह बगोदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता था कि CPI ML यहाँ से जीतेगा। लेकिन GT रोड में एक दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई और जिस तरह से महेंद्र सिंह ने उसका प्रोटेस्ट किया और लाठीचार्ज हुआ और लोगों को लगा कि महेंद्र सिंह मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है और लोगों ने उनको चुनकर विधानसभा भेज दिया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी एक आदमी का नाम बताइए, क्योंकि मेरे पास न तो मैं पंडित हूँ और न मेरे पास कोई तोता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध अधिवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम। बात हो रही थी इनके साथ गिरिडीह विधानसभा सीट पर। धन्यवाद।